प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 भी डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट आज हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इन जनरल, उसकी एंटीज जो है कम्प्लेक्स नंबर में से हैं, देन हम लोगों ने शो करना है ए प्लस ए कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज। ठीक है, ए का कॉन्जुगेट लेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे और ए को जो है वो इसमें ऐड किया हुआ है। ओवरऑल ये जो आपके पास मैट्रिक्स बन रहा है, ऐड करने के बाद पूरे का पूरा ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स, फिर ए इंटू ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ये वाला मैट्रिक्स, एंड ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इंटू ए ये वाला मैट्रिक्स। ये जो तीन मैट्रिक्स यहाँ पे ओवरऑल लिखे हुए हैं, हमने इनको प्रूव करना है कि ऑल ये सारे के सारे क्या हैं, ये हर्मिशियन है। ठीक है, अब हर्मिशियन की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स हैं? ऐसे मैट्रिक्स जिनका अगर आप कॉन्जुगेट लें और फिर उनका जो है वो ट्रांसपोज लें और आपको जो है वो रिजल्ट में वही मैट्रिक्स मिल जाए जिसका आपने कॉन्जुगेट और फिर ट्रांसपोज लिया हुआ है, जिसका कॉन्जुगेट लेकर ट्रांसपोज लिया हुआ लोगों ने। तो मैट्रिक्स ए का हम लोगों ने क्या किया, अगर कॉन्जुगेट लें और फिर उसका ट्रांसपोज लें और रिजल्ट में वही मैट्रिक्स जो है वो ए मिल जाए, जिसके ऊपर हम लोगों ने ये ऑपरेशन वगैरह लगाए हैं कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज, तो इस केस में जो मैट्रिक्स ए होगा उसको हम जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अगर कॉन्जुगेट और ट्रांसफर लेने के बाद माइनस ए मिल जाए तो उस केस में मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं कि वो क्या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हर्मिशियन प्रूफ करने के लिए कहा गया, इसका मतलब ये है कि जो तीन मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में बताए गए हैं, इन तीनों का ही हम जो है वो बारी बारी कॉन्जुगेट और फिर ट्रांसफर लेके चेक करेंगे रिजल्ट में यही तीनों मैट्रिक्स जो है मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो तीनों जो है वो तीनों को प्रूफ करने का वे जो है एक ही है, एक जैसा ही है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को एक का प्रूफ जो करवा देता हूँ, बाकी का प्रूफ जो है आप सिमिलर स्टेप को फॉलो करते हो जो खुद ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लेट्स से ये जो सेकंड पार्ट है, ए इंटू ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, इसको जो हम चेक करते हैं यहाँ पे कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं। और कंडीशन में क्या की गिवन दी गई है, कंडीशन में बस हमें ये गिवन दी गई है कि ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये कोई इतनी ज़्यादा यूज़ होने वाली कंडीशन नहीं है। अगर ये कोई कहा गया था कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो फिर जो है आपको ये कंडीशन जो हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स वाली कोई कंडीशन यहाँ पे यूज़ होने वाली नहीं है। इसका मतलब ए आपके पास कोई भी इन जनरल जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके केस में ये वाला मैट्रिक्स जो बनेगा, ये वाला मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स आपके पास इन जनरल जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स जो बन जाएगा। इसका प्रूफ नेक्स्ट जो हम यहाँ पे करते हैं। तो किसका प्रूफ करना है हम लोगों ने, ए इंटू ए का कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज, ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरऑल, ये मैट्रिक्स क्या है, इसको हमने हर्मिशियन प्रूफ करना है। अब इसको हर्मिशियन प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको चाहे मैट्रिक्स जो है लेट से बी का नाम दे देते हैं। ठीक है, अपनी आसानी के लिए। और जो मैट्रिक्स बी है इसको हम लोगों ने प्रूफ करना है, ये क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो इसको प्रूफ हर्मिशियन प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट लेने के बाद फिर इसका ट्रांसपोज भी लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट लेंगे बी का, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए इंटू ए के कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज, ये जो बी की वैल्यू है, हमें क्या करना होगा, हमें इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेना होगा। तो मैं इसको जो है वो यहाँ पे डिफरेंट कलर से आपको शो करता हूँ। हमने क्या कर दिया, इस पूरे के पूरे का जो है वो कॉन्जुगेट यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, पूरे के पूरे मैट्रिक्स बी का। ठीक है, मैट्रिक्स बी का कॉन्जुगेट ले लिया। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोगों ने रिजल्ट पढ़े थे, उनको हम जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जब दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका कॉन्जुगेट इन्वॉल्व हो रहा हो, तो उनका कॉन्जुगेट जो है मैट्रिक्स के ऊपर जो अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे जो पहला मैट्रिक्स ए है उसका कॉन्जुगेट जो है अलग हो जाएगा, और ये जो ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसफर लिखा हुआ है इसका कॉन्जुगेट जो है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, पहले लिखेंगे ए का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसफर, ये दूसरा मैट्रिक्स पर लिखते हैं। ठीक है, और इसका पूरे का पूरा कॉन्जुगेट जो है वो ये अलग हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट अगेन हम जो है क्वेश्चन नंबर 18 के रिजल्ट को यूज़ करेंगे। हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का जो है वो ट्रांसफर लें और फिर उसका जो है वो कॉन्जुगेट ले लें, ये मैट्रिक्स चाहे मैं जनरल बताता हूँ आपको, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लेट से आपके पास कोई मैट्रिक्स जो है वो सी का लेते हैं। यहाँ पे समझाने के लिए, कोई मैट्रिक्स अगर सी है, इसको मैं यहाँ पे रेज करता हूँ, कोई मैट्रिक्स अगर आपके पास जो है इन जनरल सी है, अगर आप उसका ट्रांसफर लेके फिर उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल टू आएगा कि आप क्या करें, पहले सी का कॉन्जुगेट ले लें और फिर उसका जो है ट्रांसफर ले लें। ठीक है, मीन्स ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट, ये जो ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट आ रहे हैं इनको आपस में क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। पहले ट्रांसपोज आ रहा है फिर कॉन्जुगेट आ रहा है, आप क्या करते हैं, पहले कॉन्जुगेट कर दें और फिर ट्रांसपोज कर लें। दोनों केसेस में आपका आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो इस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे इसके ऊपर।
यहाँ पे सी की जगह आप लोगों ने कंसिडर करना है, यहाँ पे सी की जगह क्या लिखा हुआ है, सी की जगह ये ए का कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, इसको सी कंसिडर कर लें आप। तो इसको अगर आप सी कंसिडर करेंगे तो ये क्या बन गया है, पहले ट्रांसपोज आ रहा है और फिर क्या आ रहा है, कॉन्जुगेट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज की से को जो है बाद में कर देंगे, ठीक है, और कॉन्जुगेट को क्या कर देंगे, वो पहले कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे किया हुआ है, पहले ट्रांसपोज आ रहा था फिर कॉन्जुगेट आ रहा था, हमने क्या किया, पहले कॉन्जुगेट को कर लिया और फिर ट्रांसपोज को कर लिया, इनको ऊपर नीचे, दूसरे लफ्ज़ में क्या समझने के लिए इनको ऊपर नीचे कर दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये जो सोल्यूशन हम कर रहे हैं, इसमें ए का जो कॉन्जुगेट है उसको हम सी कंसिडर कर लेंगे, यहाँ पे इसको कोई एक मैट्रिक्स सी कंसिडर कर लेंगे अपने माइंड में, और ये जो कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज लिखे हुए हैं इनकी साइड को, इनको हम जो ऊपर नीचे कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, पहले तो इसको लिखते हैं ए का कॉन्जुगेट, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये जो सी की जगह जिसको हम लोगों ने ए का कॉन्जुगेट जिसको हम सी कंसिडर कर रहे हैं, इसको लिखते हैं ए का कॉन्जुगेट। और उसके बाद कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज ये जो बाद में दो आ रहे हैं ये वाले, इनको जो हम ऊपर नीचे कर देते हैं इस अपने इस जनरल जेड को यूज़ करते हुए। तो पहले हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट ले लेते हैं, और उसके बाद जो है पूरे का पूरा जो आंसर आ रहा है उसका क्या लेंगे, उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमने क्या कर दिया, कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज का कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट मजीद कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में ए का कॉन्जुगेट आ रहा है ये आपके पास एज इट इज ही रहेगा यहाँ पे। और उसके बाद ए के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट देखें, ये ब्रैकेट में आ रहा है, ये जो ट्रांसपोज वाली ब्रैकेट है इसमें देखें तो ए के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट आ रहा है। और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 में भी ये रिजल्ट पढ़ा था कि जब आप किसी मैट्रिक्स का 2 बार कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो किसकी इक्वल आता है, वो मैट्रिक्स ए के इक्वल ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए आ जाएगा, ये जो सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ में क्या आ जाएगा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है उसका ट्रांसपोज, यहाँ पे ए का जो है वो ट्रांसपोज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो बढ़ गया आपका आंसर यहाँ तक कि हम लोगों ने क्या किया है, ये जो मैट्रिक्स बी था जिसको हम लोगों ने हेर्मिशियन प्रूफ करना था, हमने क्या कर दिया, उसका कॉन्जुगेट लिया है। और कॉन्जुगेट लेने के बाद जो मैट्रिक्स बी का कॉन्जुगेट लेने के बाद हमें आंसर क्या मिल रहा है, हमें आंसर ये मिल रहा है ए का कॉन्जुगेट इनटू ए का ट्रांसपोज। और हमने क्या प्रूफ करना था कि बी क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए क्या करना होता है, कॉन्जुगेट लेने के बाद उसका ट्रांसपोज भी लेना होता है। तो फिलहाल हमने कॉन्जुगेट लिया था तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, आंसर हमारे पास जो है वो ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ये बी का जो कॉन्जुगेट का आंसर आ गया, अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज भी लेंगे। तो जो बी का जो कॉन्जुगेट है, अब हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। तो अगर बी के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेना है तो बी का कॉन्जुगेट हमारे पास कौन सा आंसर है, ये वाला आया है। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले इसको लिखते हैं, ये क्या हमारे पास ए का कॉन्जुगेट इनटू ए का ट्रांसपोज, ये थी हमारे पास बी के कॉन्जुगेट की वैल्यू। हमने क्या किया, इसका अब हमने बी का ट्रांसपोज ले लिया है, बी के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिया है। तो इसका भी फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका भी यहाँ पे जो है वो ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ में ये कह सकते हैं कि जो दोनों साइड्स हैं, ये वाली बी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू दिस, इन दोनों साइड के मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोज ले लिया मैट्रिक्स का। तो ट्रांसपोज लेंगे तो आपको ये वाली इक्वालिटी मिल जाएगी। हम मजीद जो है वो सॉल्व जो है करते हैं इस इक्वालिटी को, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। अब यहाँ पे देखें तो दो मैट्रिक्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स जो है वो क्या है, ए का कॉन्जुगेट है, दूसरा मैट्रिक्स क्या है, ए का ट्रांसपोज है। और जब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका ट्रांसपोज इन्वॉल्व हो रहा हो, तो हमने जनरल सेट पढ़ा हुआ है कि जो बाद वाला मैट्रिक्स होता है, जो कि एक्चुअली क्या है, ए का ट्रांसपोज है, ये वाला बाद वाला मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज जो है वो पहले आ जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले लिख देते हैं। और जो पहले वाला मैट्रिक्स होता है, पहले वाला मैट्रिक्स कौन सा है, यहाँ पे वो ए का कॉन्जुगेट है, जो पहले वाला मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज जो हम क्या करेंगे, वो बाद में लिख देंगे। तो साइड चेंज करके हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज लिख देंगे। तो ये लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट जो है मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब देखिए तो ये आंसर लिखा है इसमें ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि ए का 2 बार ट्रांसपोज इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये जो ए का 2 बार ट्रांसपोज है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इन जनरल यहाँ पे ए ही आ जाएगा। और ये जो ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, ए उसका कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज। तो अब नोट करें, ये है आपके पास मैट्रिक्स बी, ये वाला ए इंटू ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। इसका आपने क्या किया, इसका कॉन्जुगेट भी ले लिया है और इसका ट्रांसपोज भी ले लिया है। कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज लेने के बाद आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका ट्रांसफर ये आ रहा आंसर ये आ रहा है। और ये क्या है आपका आंसर, ये वाला आंसर आपके पास एक्चुअली क्या आ रहा है, बी ही आ रहा है। बी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास, यहाँ पे बी, ए इंटू ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो ओवरऑल आपने क्या कर दिया है, आपने नोट किया है, जिस ये वाला मैट्रिक्स जिसको हम लोगों ने बी कंसिडर किया हुआ है, इसका आप लोगों ने कॉन्जुगेट लिया और फिर इसका जो है आप लोगों ने ट्रांसफर लिया। और कॉन्जुगेट ट्रांसफर लेने के बाद आपने नोट किया कि आपका आंसर जो है वही मैट्रिक्स जो है बी आ रहा है।
इसका मतलब यही है कि आपका मैट्रिक्स बी जो है वो क्या है, हर्मिशियन है। या दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो आपको ये जो क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स गिवन दिया गया है, ये वाला जिसको हमने बी का नाम दिया था, ये वाला मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाएगा। इसका प्रूफ जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस जिस तरह इसका प्रूफ हम लोगों ने भी किया है, इसी मेथड को, इसी वे को फॉलो करते हुए आप लोगों ने क्या करना है, ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इनटू ए, इसको भी हर्मिशियन प्रूफ करना है। और उसके अलावा ए प्लस ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, इसको भी आप लोगों ने जो है हर्मिशियन प्रूफ करना है। क्या करेंगे, पहले इनका कॉन्जुगेट लेंगे, फिर जो आंसर आ जाएगा कॉन्जुगेट लेने के बाद आपने क्या करना है, उसका भी फिर ट्रांसपोज भी ले लेना है। तो आपको रिजल्ट में जो है वो यही मैट्रिक्स जिनको आपने कंसिडर किया होगा वो मिल जाएगा। और वहाँ पे प्रूफ हो जाएगा कि आपके जो मैट्रिसेस आपको बताए गए हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, तीन मैट्रिसेस, वो क्या हैं, हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इसको भी स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसको भी जो है यहाँ पे स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों ने जो है प्रीवियस मीटिंग में कर लिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको भी स्किप कर दें। और क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में, बल्कि क्वेश्चन नंबर 20 को भी स्किप कर दें हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो ये हम लोग करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रही हैं, ए या पी आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का आपको पता होना चाहिए कौन से इंटीजर होते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये एक्चुअली हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो पी आपके पास यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें पी आपके पास क्या है, एक नेचुरल नंबर है। प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स हो, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स ए हो, अगर आप उस मैट्रिक्स की पावर पी लेते हैं और फिर उसका ट्रांसफर लेते हैं, तो वो किसके इक्वल आएगा कि आप पहले मैट्रिक्स ए का ट्रांसफर लें, फिर आपको रिजल्ट में मैट्रिक्स मिलेगा, आप क्या करें, उसकी पावर पी ले लें। तो यहाँ पे देखें, पावर और ट्रांसपोज को क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है, ऊपर नीचे कर दिया है। दोनों केसेस में आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ प्रूव करना है कि मैट्रिक्स की आप कोई भी पावर पी ले लें और फिर उसका ट्रांसफर ले लें, तो आपका आंसर जो है वो ये आएगा, ए का ट्रांसपोज और उसकी होल पावर पी। इसका प्रूफ हम यहाँ पे कर लेते हैं। प्रूफ हम लोगों ने क्या करना है, मैट्रिक्स ए जो है उसकी पावर पी लें, ठीक है, फिर उसका जो है वो ट्रांसपोज लें, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा कि आप मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज पहले लें, फिर उसकी पावर यही पी ले लें, तो दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को जो हम लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वो किसकी इक्वल है, वो इक्वल है ए की पावर पी, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज। और ए की पावर पी अब क्या होती है, आपको मैंने बताया हुआ है कि किसी मैट्रिक्स की पावर हम किस तरह लेते हैं। अगर आपने एक मैट्रिक्स की पावर जो है वो 2 लेनी है, तो क्या होगा, ए को 2 बार लिखेंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने किसी मैट्रिक्स की पावर जो है वो 3 लेनी है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए जो है वो उसको हम 3 बार लिखेंगे और ये आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर आप लोगों ने क्या करना है, किसी मैट्रिक्स की पावर जो है वो पी लेनी है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए को हम जो है वो पी बार लिखेंगे और वो आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ए की पावर पी लिखी हुई है ब्रैकेट में, ये वाला। तो ए की पावर पी का मतलब ये होगा कि हमने क्या करना है, ए को जो है वो पी टाइम्स जो है हम लोगों ने लिखना है और फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया, ए एक बार हो गया, ये ए जो है वो दूसरी बार हो गया, ये ए जो है वो तीसरी बार हो गया, एंड सो ऑन चलते जाएंगे। और एंड पे क्या आ जाएगा, आपका एंड पे भी ए ही आ जाएगा। तो ओवरऑल कितने हमने ए लिखने, ए हमने पी लिखे, पी नंबर ऑफ ए जो है लिखने हैं। तो यहाँ पे जो है वो साइड पे जो है वो लिख के बताते हैं कि ए कितनी बार आ रहा है, पी टाइम्स। पी टाइम्स का यहाँ पे साइड पे लिखने का मतलब ये होगा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पे जो ए कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ए जो है वो पी बार जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें नहीं पता पी 5 या 10 है कितना, वरना 5 10 लिख के हम जो है लिख देते हैं कि ए जो है 5 बार या 10 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। पी बार जो है मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। पी आपके पास कोई नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर है, वो 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, पता नहीं कितने हो सकते हैं, कोई भी जनरल एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो सोन जो है वो हमने करके यहाँ ए तक जो है वो ए को जो है पी बार मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में बता दिया यहाँ पे कि ए जो है वो पी टाइम्स जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो ए की पावर पी आ रहा था, उसको हमने जो है वो ए को जो है पी बार लिख के आपस में मल्टीप्लाई करके उसका आंसर जो है ये वाला लिख दिया है। और साथ में क्या आ रहा है, इसकी ए की पावर पी का ट्रांसपोज भी आ रहा है। तो ए की पावर पी जो कि हमने ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ पे, ए की पावर पी ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका ट्रांसपोज भी हमने क्या करना होगा, साथ में हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ताकि हमारी इक्वलिटी जो है मेंटेन रहे। ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास ए की पावर पी का आंसर, जिसको हमने ओपन करके ए की पावर पी के ट्रांसपोज का आंसर, जिसको हमने ओपन करके लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो मजीद सॉल्व इसको करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक से ज़्यादा मैट्रिसेस जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वो अलग बात है कि ए ही जो है वो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो भी हो, चाहे मैट्रिसेस सेम हो चाहे डिफरेंट हो, एक से ज़्यादा अगर मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं
और उनका ट्रांसपोज आ रहा हो, तो उस केस में आपको जनरल रिजल्ट पता है कि हम क्या करते हैं, जो बाद वाला मैट्रिक्स जो एंड वाला मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। तो एंड पे ए आ रहा है उसका ट्रांसपोज पहले लिखेंगे, और फिर उसके बाद एंड वाला जे है उससे पहले कौन सा मैट्रिक्स आएगा, उसके पहले भी ए ही आएगा, कि सारे मैट्रिक्स जो है वो ए ही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो उससे जो पहले जो मैट्रिक्स होगा ए, उसका ट्रांसपोज यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद उससे पहले पीछे जो मैट्रिक्स ए होगा उसका ट्रांसपोज यहाँ पे आ जाएगा, एंड सो ऑन पीछे चलते जाएंगे। और चलते चलते आप क्या करेंगे, इन दी एंड जो है आप इन मैट्रिक्स तक पहुंच जाएंगे, ये जो पहले तीन आ रही हैं। तो पहले तीन मैट्रिक्स तक पहुंचेंगे तो तीसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा, फिर दूसरे का आ जाएगा, एंड सो ऑन चलते चलते तीसरे का आ जाएगा, फिर दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा, और फिर जो पहला मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज जो है वो एंड पे आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आप लोगों ने क्या करना है, इन जनरल रिवर्स साइड पे चलना है, रिवर्स साइड पे आप लोगों ने मूव करते हुए इन मैट्रिसेस के ट्रांसपोज को अलग अलग करते जाना है। वो अलग बात है कि यहाँ पे आपका आंसर जो है वो रिवर्स साइड पे ना भी चलते तभी आपका आंसर जो है वो यही आना था। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है, जनरली जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, रिवर्स साइड पे जो मूव करते हुए ट्रांसपोज के केस में फिर ट्रांसपोज को जो अलग अलग करते हुए लिखना है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे भी रिवर्स साइड करके ही बताया ताकि आप लोगों को याद रहे कि आप लोगों ने जो है वो इस जो रिजल्ट है इसको जो आप लोगों ने जो है वो ध्यान में रखना है कि जब भी एक से ज़्यादा मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आप लोगों ने क्या करना है, रिवर्स साइड में मूव करते हैं मैट्रिसेस के ट्रांसपोज को अलग अलग करके लिख देना है। ठीक है, तो हमने रिवर्स साइड में मूव करते हैं मैट्रिसेस के ट्रांसपोज को अलग अलग करके लिख दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें, अब ये जितनी बार कितनी बार ए आ रहा है, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज एंड सो ऑन चलते चलते ए का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज। अब ये कितनी बार जो है वो ए का ट्रांसपोज यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है ये देखें ए का एंड सो ऑन चलते चलते कितनी बार लिखा हुआ है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितनी बार ए का ट्रांसपोज लिखा है। ए का ट्रांसपोज उतनी बार ही लिखा हुआ है जितनी बार ये जो है वो ए लिखा हुआ है इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब ए कितनी बार लिखा है इस ब्रैकेट के अंदर, ए जो है वो पी टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, पी टाइम्स ए लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, जितनी टाइम्स बार जो है वो ए लिखा हुआ था ब्रैकेट के अंदर उतनी बार जो है वो ए का ट्रांसपोज भी यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जितने मैट्रिसेस ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं ए, उतने ही ए के ट्रांसपोज जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो ए का ट्रांसपोज वो कितनी बार आ रहा है, फिर वो यहाँ पे वो भी जो है वो यहाँ पे पी टाइम्स ही आ रहे हैं, यानी कि पी बार जो है जो है वो ए का ट्रांसपोज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर दो बार लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये होगा ए इंटू ए, वो क्या बन जाएगा, वो ए का स्केयर बन जाएगा। ठीक है, अगर तीन बार लिखा हुआ हो ए इंटू ए तो वो क्या बन जाता है, वो ए का क्यूब बन जाता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ए का ट्रांसपोज जो है वो कितने बार लिखा हुआ है, वो पी टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जो भी मैट्रिक्स पी टाइम्स लिखा हुआ है, जो कि एक्चुअली क्या है, ए का ट्रांसपोज यहाँ पे क्या बन जाएगा, उसकी पावर पी बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ए का ट्रांसपोज एक बार लिखा हुआ है, ए का ट्रांसपोज दो बार लिखा हुआ है, अगर दो बार लिखा होता तो ये बन जाना था ए के ट्रांसपोज का स्क्वायर, तीन बार लिखा हुआ था तो ये बन जाना था ए के ट्रांसपोज का क्यूब। अब ये कितनी बार लिखा हुआ है, ओवरऑल ये पूरा लिखा हुआ है पी टाइम्स लिखा हुआ है, तो पी बार जो है वो ए का ट्रांसफर लिखा हुआ, तो ये जिसका भी जो भी मैट्रिक्स यहाँ पे जितनी बार लिखा हुआ है, एक ही मैट्रिक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक से ज़्यादा बार मल्टीप्लाई हो रहा है, उस मैट्रिक्स को लिख के आप क्या करेंगे, जितनी बार लिखा हुआ है उस नंबर का पावर में लिख देंगे, तो ये आपकी इक्वालिटी जो है यहाँ पे बन जाएगी। तो ओवरऑल ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे ए का ट्रांसपोज एंड सो ऑन, ए का ट्रांसपोज, ये जो पी टाइम्स लिखा हुआ है ये किसकी इक्वल बन जाएगा, ये बन जाएगा ए का ट्रांसपोज और उसकी पावर पी। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कौन सी थी, ए की पावर पी और उसका ट्रांसपोज, और राइट हैंड साइड आपके पास क्या थी, ए का ट्रांसपोज और उसकी पावर पी है। ये दोनों साइड क्या बन गई आपके पास, यहाँ पे इक्वल बन गई है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन कौन था, क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ पे था 21। इसका सोल्यूशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा कि अगर आप किसी मैट्रिक्स की पावर पी लें फिर उसका ट्रांसपोज लें तो किसकी इक्वल होगा कि आप ए का ट्रांसपोज ले लें और फिर उसकी पावर पी ले लें, दोनों साइड का आंसर आपके पास क्या आएगा, इन जनरल जो है वो सेम या इक्वल ही आएगा, चाहे ए आपके पास जो है कोई सा भी मैट्रिक्स हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 एंड 25, ये वाले क्वेश्चन जो आप लोगों ने स्किप कर देने हैं, ये क्वेश्चन जो आप लोगों के कोर्स से रिलेटेड जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है 3.1 वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और इनवर्स मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को जो है वो जब एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन करवाई थी तब भी मैंने आप लोगों को जो है एडिटिव आइडेंटिटी की जब डेफिनेशन करवाई थी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन करवाई थी, तभी मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटीज दो तरह की होती हैं, एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी, एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दो आइडेंटिटी हैं, लेकिन जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है उसको सिंपली आइडेंटिटी भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह इनवर्स भी दो तरह के होती हैं, एक होता है एडिटिव इनवर्स, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसको सिंपली इनवर्स भी कहते हैं। ठीक है,
तो अगर सिंपली कहीं अगर कहीं इन्वर्स लिखा हुआ हो, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर सिंपली कहीं इन्वर्स लिखा हुआ हो, इसका मतलब होता है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात हो रही होती है, ठीक है। अगर सिंपली कहीं आइडेंटिटी लिखा हुआ हो तो वो फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात हो रही होती है, ठीक है। अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात करनी हो तो फिर स्पेशली एडिटिव आइडेंटिटी लिखा होता है। अगर एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है तो स्पेशली एडिटिव इनवर्स लिखा हुआ होता है, ठीक है। मींस एडिशन के केस में आइडेंटिटी या इनवर्स की बात हो रही हो तो एडिटिव आइडेंटिटी या एडिटिव इनवर्स, ये वाला एडिटिव वाला वर्ड जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही हो तो मोस्टली जो है मल्टीप्लिकेटिव का इनवर्स जो है वो यूज नहीं करते, वो अंडरस्टूड ही होता है। अगर अगर सिंपली कहीं इनवर्स लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा हुआ है। अगर सिंपली कहीं कह रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात हो रही है, ठीक है। आइडेंटिटी, अब ये वाला मैट्रिक्स देखें, ये वाला मैट्रिक्स क्या है, ये जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है मैट्रिसेस की, ठीक है। और ये वाला मैट्रिक्स क्या है, ये वाला मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ये वाला मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये वाला मैट्रिसेस की 2 + 2 ऑर्डर के मैट्रिसेस के केस में ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, दोनों ही आइडेंटिटी हैं, ठीक है। तो अगर सिंपली आइडेंटिटी का कहा जाए तो फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात हो रही होती है। अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात करनी है तो उसके लिए फिर साथ में एडिटिव का वर्ड जो है लाजमी यूज करेंगे। इस तरह इनवर्स के केस में भी ऐसे ही होता है। अगर एडिटिव इनवर्स लिखा हुआ हो तो एडिटिव से एडिटिव इनवर्स में जो एडिटिव लिखा होगा उससे आपको पता चल जाएगा कि इनवर्स अंडर एडिशन की बात हो रही है। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा हुआ हो या मल्टीप्लिकेटिव ना लिखा हो, सिंपली इनवर्स लिखा हो, इसका मतलब ये होता होगा कि आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की ही बात हो रही है। वो अंडरस्टूड आ जाना चाहिए आपके माइंड में कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है। अब लिखा हुआ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की बात हो रही है, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है, एडिटिव इनवर्स की बात नहीं हो रही। एडिटिव इनवर्स जो आसानी होता है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, तो माइनस ए क्या होगा, उसका एडिटिव इनवर्स होगा, ये आसान ही है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या सिंपली जो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करते हैं। किसी एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है कब कहते हैं, अगर ये आपके पास जो है वो कोई एक मैट्रिक्स है n×n ऑर्डर का, अगर आप उस मैट्रिक्स को किसी और मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे आप उस मैट्रिक्स बी को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें, चाहे आप उस मैट्रिक्स बी को जो है वो ए के साथ लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस में मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपका आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर रहा है, इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो इस केस में आपका जो मैट्रिक्स बी होगा वो क्या होगा, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ठीक है। जैसे नंबर के केस में होता है, अगर किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से जो है मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर जो है वो नंबर्स की आइडेंटिटी आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 आ जाए, तो फिर क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि 1/2 जो है 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इस तरह 2 भी जो है वो क्या है 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो दो नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर जो है 1 आ जाए, नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, उस केस में फिर एक नंबर को कहते हैं वो दूसरे नंबर का क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसी तरह मैट्रिक्स के केस में भी ऐसा ही है कि अगर एक मैट्रिक्स को जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के साथ जो है मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लिकेशन करते हुए अगर आप साइड चेंज भी कर दें, तो साइड चेंज करने के बावजूद भी अगर आपका आंसर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो उस केस में आपका जो मैट्रिक्स बी होगा वो मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। और मैट्रिक्स ए भी जो है वो मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, लेकिन हम एक वक्त में एक ही बात करते हैं। अगर एक वक्त में एक बात कर दे तो दूसरी बात जो है ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाती है। जब भी कहीं अगर हम ये कहेंगे कि मैट्रिक्स बी जो है वो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ए भी ऑटोमेटिकली बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है, लेकिन हम जो है वो उसकी बात नहीं करते क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ट्रू होता है, उसकी बात करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर हम कह देंगे कि ए जो है बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो बी भी ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, दूसरी साइड भी ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी, लेकिन एक वक्त में हम जो है एक ही बात करेंगे। तो अगर हम मैट्रिक्स बी को हम कहेंगे मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास क्या आ जाए, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो आ जाए, ठीक है। अब हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करे ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है। सिर्फ वो वाले मैट्रिक्स जिनके केस में आपको कोई ऐसा मैट्रिक्स मिल जाए कि जिसको जो है वो दोनों साइड से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, उन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। उसके अलावा जिन मैट्रिक्स के केस में ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही, उन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट जो है वो नहीं करता, ठीक है। याद रखना जरूरी नहीं है कि जब भी कोई आपके पास मैट्रिक्स लिखा हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। उसके अलावा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने का एक फार्मूला भी है किसी मैट्रिक्स का। अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, जिसको हम इस नोटेशन से डिनोट करते हैं, तो वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट जो है वो लिखने के बाद मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट जो है जो एक मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट को हम क्या करते हैं,
इसी मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है मिल जाता है। दूसरे लफ्ज़ में आप इसको इस तरह भी लिख सकती हैं, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम क्या करें, जो मैट्रिक्स ए है उसके एडजॉइंट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। एडजॉइंट याद रखना है कि मैट्रिक्स होता है और डिटर्मिनेंट क्या होता है, वो एक नंबर होता है। तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस नंबर को हम क्या करें, अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट में हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलता है, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है मिलता है। ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर आप जिस मैट्रिक्स का फाइंड करें, अगर उसके केस में डिटर्मिनेंट का आंसर अगर जीरो आता है तो डिटर्मिनेंट का आंसर जब आप जीरो यहाँ पे डिनोमिनेटर में पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में जीरो आने की वजह से आपका आंसर क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। आपको आंसर जो है फिर इन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है नहीं मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किन मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है, वो वाले मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट क्या हो वो नॉट इक्वल टू जीरो हो, उन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। और जिन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो की इक्वल आ जाए, वो आप इस फार्मूले को देख के बता सकते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो जीरो की इक्वल आ जाए तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो आपका फिर आंसर जो है वो नहीं मिलेगा। तो डिटर्मिनेंट का आंसर अगर किसी मैट्रिक्स का जीरो है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता, और जिस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो नॉन जीरो है उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा कि हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे मैट्रिक्स जो ये वाली डेफिनेशन जो सेटिस्फाई कर रहे हों कि उनके केस में आपको ऐसा मैट्रिक्स मिल जाए जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको डंटी मैट्रिक्स मिल जाए, या ऐसी मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट जो नॉट इक्वल टू जीरो हो, उन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा बाकी मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या कहते हैं कि जीरो हो जाए, उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता। और एक और बात याद रखना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो अगर एग्जिस्ट करता है तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में डिटर्मिनेंट जो है वो डिफाइन नहीं है। अगर आप लोगों को डिटर्मिनेंट, बल्कि हम जब पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन जो है वो डिफाइंड नहीं है। इसलिए आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में जो है वो डिटर्मिनेंट जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते। और इवन के एडजॉइंट की डेफिनेशन जो है वो भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में डिफाइंड नहीं है। इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो किसी भी मैट्रिक्स का कभी भी नहीं मिलेगा। कब मिलेगा, कब मिलने के चांसेस हैं, तब चांसेस है जब आपका मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हो। और स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में भी तब मिलेगा जब आपके मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो, तभी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलेगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है इक्वल टू जीरो है तब भी आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही हो तो मैट्रिक्स का आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो मिल जाएगा। या फिर आप ये नोट कर सकते हैं कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अगर इक्वल टू जीरो है तो फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उसके बाद नेक्स्ट एक एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पे एक इस मैट्रिक्स को, अगर आप देखें मैट्रिक्स ए जो है वो, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अब अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का कैसे लेते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो आपको जीरो के इक्वल आ जाएगा। जब डिटर्मिनेंट इसका जीरो के इक्वल आ जाएगा तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये बता रहे हैं, a square matrix A whose inverse exists is called non-singular और an irreversible। कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में भी हर स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो, उनका जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं जिन स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उन स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहेंगे वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। या फिर हम उनको कहेंगे कि वो क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, क्योंकि उनका मल्टीपल इन्वर्स जो एग्जिस्ट कर रहा है। इन्वर्स से जो इन्वर्टिबल का वर्ड यूज किया यहाँ पे। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उनको यहाँ तो हम कहेंगे कि वो क्या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, या हम उनको कहेंगे कि वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, फिर हम उनको कहेंगे कि वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, या फिर उनको कहेंगे कि उनको नॉन इन्वर्टिबल है। ठीक है। तो याद रखना, इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो इन्वर्टिबल है, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो वो क्या है, नॉन इन्वर्टिबल है। ठीक है। और उसके अलावा एक और नाम भी है, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, वो नॉन सिंगुलर होगा। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो वो सिंगुलर होगा। ये जरा याद रखना, नाम का फर्क याद रखना। उसके अलावा एक और डेफिनेशन ये भी है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो
तो उस मैट्रिक्स को भी हम जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल जीरो होने का मतलब यही होता है कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है। तो आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो नॉन सिंगुलर है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो इक्वल टू जीरो है स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो फिर मैट्रिक्स क्या होगा, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि उसकी किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन को यहाँ पे ध्यान से याद रख लेना। इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इन्वर्टिबल है या नॉन सिंगुलर है, और इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल जीरो हो। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल जीरो है तो मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा या इन्वर्टिबल होगा। और अगर मैट्रिक्स जो है उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो है तो वो फिर क्या होगा, वो सिंगुलर होगा या नॉन इन्वर्टिबल होगा, मीन्स उसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी हुई, इनको आप लोगों ने याद रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड। पहली प्रॉपर्टी ये है, अगर आप किसी मैट्रिक्स का दो बार मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो आपको मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, अगर आप उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं तो आंसर आपके पास क्या आएगा, जो बाद वाला मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले आएगा, और जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है बाद में आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रांसपोज केस में हम लोगों ने रिजल्ट पढ़े थे। तीसरा रिजल्ट ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लें, या फिर अगर आप किसी मैट्रिक्स का पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लें और फिर बाद में ट्रांसपोज लें, दोनों केसेस में आपका आंसर जो क्या आएगा वो इक्वल ही आएगा। ये तीन रिजल्ट आप लोगों ने याद रखने हैं, इनका प्रूफ हम लोगों ने ये नहीं करना है, इनके प्रूफ को आप लोगों ने स्किप कर देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे की हुई है कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और ये आपके पास एक मैट्रिक्स बी है। इन दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे आप साइड चेंज करके ही मल्टीप्लाई कर लें, दोनों केसेस में आपका आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि मैट्रिक्स बी क्या है, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और इस तरह मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी का भी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने खुद कर लेनी है, यहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। आपका आंसर जो है साइड चेंज करने के बावजूद भी क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा कि जिन दो मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई किया उन दोनों में से एक मैट्रिक्स क्या है, दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो एक वक्त में एक ही बात करते हैं। तो बी जो है वो क्या है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, वो ए है। दोनों ही एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, लेकिन हम एक वक्त में जो है वो एक ही बात करते हैं। कि सिंपली अगर हम ये कह दें कि बी जो है ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट जो है वो इनफ हो जाएगी, इतना ही काफ़ी है कहने के लिए। तो बी के लेक्चर के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, बाकी हम जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।